नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख पर तारीख जैसी कहावत दोहराई जा रही है। हर बार विधायकों के मन में आस जगती है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उन्हें उसमें जगह मिलेगी, लेकिन हर बार उनकी आस टूट जाती है और कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और यहाँ तक कि कई विधायकों के नाम भी आ रहे थे कि इनको इसमें जगह मिल सकती है, और कई विधायकों के ऐसे भी, कई जो मंत्री हैं उनके ऐसे नाम आ रहे थे कि उनकी छुट्टी हो सकती है। लेकिन इस बार फिर पेच फंस गया है। क्या है पूरा मामला और इस बार कैसे अलग है पूरी परिस्थिति, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहले मंत्रिमंडल विस्तार मार्च माह में राज्यसभा चुनावों के पहले किया जाना था, लेकिन ये कोरोना की भेंट चढ़ गया और राज्यसभा चुनाव भी स्थगित कर दिए गए। इसके बाद जब जून माह की 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव कराए जाने तय किए गए तो फिर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कही जाने लगी। किसी तरह राज्यसभा चुनावों में मामला कुछ शांत हुआ और राज्यसभा चुनावों में राजस्थान की 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। इसे कांग्रेस की बड़ी जीत के रूप में भी देखा जाने लगा, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का जिन एक बार फिर बाहर निकल आया और उसके आने से राजस्थान की राजनीति में ऐसा हड़कंप मचा जिसके किस्से राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में कहे और सुनाए जाने लगे। 1 महीने तक ये घमासान चला। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी और कांग्रेस भाजपा पर, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था तो उन विधायकों को जो न जाने कब से मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए आतुर बैठे थे। ऐसे सियासी संकट के बीच तो कैबिनेट विस्तार की कल्पना करना भी संभव नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत की राजनीतिक अनुभव और उनकी सूझबूझ के बूते पार्टी के बागी विधायक पार्टी में वापस लौटे। इस ड्रामे का अंत होता देखकर मंत्री पद की लालसा रखने वाले विधायकों की बाँछें खिलना तो लाजमी था, लेकिन अभी कहाँ। अभी तो एक और परेशानी मुख्यमंत्री गहलोत का मुंह बाए खड़ी थी। अब पार्टी के कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने खलबली मचाई पार्टी के अध्यक्ष को लेकर और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक खत लिख डाला। बस तभी से मंत्रिमंडल विस्तार का मामला फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि इस बार किन कारणों से मंत्रिमंडल विस्तार टाला गया है। हाईकमान में संकट। पहला कारण तो वही जिसकी चर्चा पहले ही हम कर चुके हैं, कांग्रेस हाईकमान में उपजा संकट। हालांकि अभी सोनिया गांधी को ही फिर से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया है, उसके बाद भी मामला वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हाईकमान चाहती है कि CWC के बैठक के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे सुलझाने के बाद ही मामला आगे बढ़े। राज्य में संगठन विस्तार। दूसरी वजह कैबिनेट विस्तार को टालने की ये है कि भले ही पार्टी के बागी विधायक वापसी कर चुके हो, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का संकट पूरी तरह से टल चुका है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, इसलिए अजय माकन को प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। संगठन में भी अध्यक्ष के अलावा सभी पदों को भंग कर फिर से नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि पहले संगठन दुरुस्त किया जाए। पायलट गहलोत के बीच समन्वय। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पार्टी हाईकमान की ओर से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच बड़ी गांठों को सुलझाना, ताकि आगामी चुनावों में दोनों नेता आपस में लड़ने की बजाय बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़े। इसके बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में विचार किया जाएगा। तो इस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आलाकमान दोनों ही चाहते हैं कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए। पहले जो कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई है, जो 2 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, उस लड़ाई को खत्म किया जाए और उस मनमुटाव को खत्म किया जाए, जिससे कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए तो उससे ये मनमुटाव ज्यादा ना बढ़ पाए और इससे पार्टी को नुकसान ना हो और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़े, ना कि आपस में। तो इसी तरह की सोच के साथ एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को कुछ समय के लिए और टाल दिया गया है। इस तरह की खबरों के लिए आप द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।